दोस्तों इतना तो आपको पता चल गया होगा कि चुनाव का समय है तो रिक्रूटमेंट्स जो हैं ये आनी लाजमी है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन में या फिर कमीशन में हमें रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट के बारे में। इस वीडियो में 3 से 4 रिक्रूटमेंट्स की बात होगी। आप देख लेना किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो भी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पोस्टें हैं नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट जो है 4 अक्टूबर 2022 है। तो इससे पहले पहले आपको ये फॉर्म वहाँ पे पहुँचाना है जो HPPSC है। और बाकी छोटी मोटी जानकारियाँ जो हैं उन पर मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ एक कंसाइज वे में आपको समझाऊंगा कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी हैं और सैलरी क्या रहेगी और नॉर्मल सी चीज़ें। तो सबसे पहले हम नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। सेक्शन ऑफिसर HPF एंड AS। और डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं ट्रेजरीज, अकाउंट्स एंड लॉटरीज, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो इसमें टोटल 30 पोस्टें हैं और कैटेगरी वाइज जो भी आपकी कैटेगरी है वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पे स्केल आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे पाएंगे। काफ़ी सारा यहाँ पे सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। इसमें दोस्तों इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगी। 3 साल आपने कम से कम रेगुलर जॉब की हो हिमाचल में, ठीक है, या इंडिया में। तो इसमें सिर्फ यही बात इम्पोर्टेंट है, बाकी आप ग्रेजुएट होने ही चाहिए इसके लिए। तो एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। 3 साल आप रेगुलर जॉब पर होने चाहिए, क्लास 3 या फिर ग्रुप C D वगैरह वगैरह। और यहाँ पे एज लिमिट 18 से 45 है और फीस वगैरह वही है जो नॉर्मली HPPSC की रहती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत है। बस ये है कि आपको जो प्रीलिमिनरी होगा उसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे और दर्शाया भी गया है कि किसके किसके कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मेंस के लिए आप देख सकते हैं और बाकी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ना चाहूँगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 3 से 4 इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ देख के आपको ये भी पता चलेगा कि ये आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, और HPPSC पहुँचाना है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। लगभग हर एक एस्पिरेंट आप में से इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है? मंडी में है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ये। और बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो उन्होंने नंबर्स वगैरह दिए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट डेट ज़रूर देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। तो 30 सितंबर 2022 आपको ये फॉर्म सबमिट करवाना है रात के 11:59 से पहले पहले, ठीक है। आपकी फ़ीस वगैरह सब कुछ वहाँ पे सबमिट हो जानी चाहिए। और इसमें ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑफलाइन OMR शीट जो है उसके ऊपर पेपर देना है एंड सो ऑन। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT ग्रेड पे जो है लेटेस्ट आपको मिलेगा। इसमें 25 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है आपके लिए। तो इसमें जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से देख लेना कितनी पोस्टें हैं। और क्वालिफ़िकेशन जो है वही नॉर्मल JYT के लिए जो होती है। और दोस्तों JYT की पोस्ट को कम मत आंकिए, अब क्लर्क स्टेनो वगैरह से ऊपर आ चुकी है JYT की पोस्ट, जैसा कि आपने देखा होगा राइडर जैसे ही हटाया है। तो यहाँ पे 10+2 आपकी होनी चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है उससे, या फिर अगर बाहर से की है आउट ऑफ हिमाचल किसी स्टेट से, तो आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए। और बाकी ITI वगैरह या फिर जो भी है उसमें बताया गया है। और टाइपिंग आपकी होती है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में आपकी टंकण गति होनी चाहिए 25 शब्द प्रति मिनट। और हिमाचल प्रदेश का जो भी है नॉलेज वगैरह आपको होना चाहिए। अब दोस्तों एज लिमिट जो है 18 से 45 रहेगी। और रिजर्वेशन जो है यहाँ पे दर्शाया गया है सब कुछ जो भी क्राइटेरिया है। बस फीस की काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान से इस फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपकी अच्छे से तैयारी है, आप सीरियस हैं स्टडी को लेके, तभी इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह जो होंगे उनकी कोई भी फ़ीस नहीं होगी। जो भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगी या फिर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर
दिव्यांगजन हैं। बाकी ऑनलाइन आपको यहाँ पे पेमेंट जो है वो देखने को मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह वगैरह। और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। आप काफ़ी समय से इन फॉर्म्स को भर रहे हैं और आप मैच्योर हो चुके हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके लिए कोर्सेज़ वगैरह अवेलेबल हैं। आप एक बार मैसेज कर लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हिमाचल के सभी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बस एक बार मैसेज कर लेना 9816401767। तो यहाँ पे कंप्यूटर के 70 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 70% जो सिलेबस रहता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। और बाकी जनरल इंग्लिश के 10, जनरल एबिलिटी में आपको सब कुछ आ जाएगा, जिसमें हम रीजनिंग भी देख सकते हैं या फिर मैथमेटिक्स भी देख सकते हैं। और जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चंस, इसमें HPGK की वेटेज ज़्यादा हो सकती है, तो आपको अच्छे से देखना है ये सिलेबस। और बाकी टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग होती है, बस मेरिट लिस्ट 100 में से ही बनेगी। ये जो अब इवैल्यूएशन भी नहीं होगी 15 मार्क्स की जो पहले होती थी, तो आपको सिलेक्शन लेनी है तो टेस्ट में ही आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो लेटेस्ट है। ये जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की रिक्रूटमेंट है। वेबसाइट पर लॉगिन करके ही आप अप्लाई करना, किसी फेक वेबसाइट पर कभी भी आप अप्लाई करने की कोशिश ना करें। तो यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की पोस्टें रेगुलर बेसिस। मज़ा तब आता है जॉब करने का जब रेगुलर बेसिस पर कोई जॉब हो, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है। तो लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2022 रहने वाली है। अगर आप किसी ऐसे वैसे इलाके से हैं तो उसका अलग से आपको कंपनसेशन मिलती है। तो 10 सितंबर 2022 से आप फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाके ही फॉर्म्स फिलअप करने हैं। और कैटेगरी वाइज फ़ीस जो है यहाँ पे दर्शाई गई है। फ़ीस इनकी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अप्लाई तभी करना अगर आप सीरियस हों स्टडी को लेके। बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ। और जैसे ही एग्ज़ाम आपका नज़दीक होगा, 7 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो है कॉल लेटर अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे IBPS या SBI कंडक्ट करवाता है। इसमें देखिए पोस्टें कितनी हैं और कितनी नहीं, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखनी है बात। जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से देख लेना वीडियो को पॉज करके कि कितनी पोस्टें हैं। और जब हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं बैंक के हिसाब से। HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के हिसाब से 61 पोस्टें हैं, तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। और इसमें आगे हम ये भी देखेंगे कि सिलेबस वगैरह क्या रहता है, कैसे इसका एग्ज़ाम होता है। बस आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहो, और बाकी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप ज़रूर बताइए। इसमें दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई डिग्री, और 50% आपके अंक होने चाहिए जो ग्रेजुएशन आपकी जिसमें भी होगी, ठीक है। और अगर बैंकिंग एक्सपीरियंस है 3 सालों का तो आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई परसेंटेज की फिर बात नहीं आएगी। बाकी ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान होता ही होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा एंड सॉन। तो इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल IBPS की तरह आपको ये देखने को मिलता है। इंग्लिश 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें मैथमेटिक्स आप बोलेंगे तो बेटर रहेगा 35 क्वेश्चन, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस। और बाइलिंगुअल होगा, आपको पता है यहाँ पे टाइमिंग भी होती है, जैसे ही पूरी टाइमिंग होगी नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिए। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। और मेन एग्जामिनेशन में सेम वैसे ही रहता है, रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये दोस्तों 50 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। मैथमेटिक्स जिसमें डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी होती है, 50 क्वेश्चन 60 मिनट। इंग्लिश 50 क्वेश्चन 30 मिनट, यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। और जनरल अवेयरनेस, इसमें इकोनॉमी और करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिमाचल का GK भी आ सकता है थोड़ा बहुत। तो 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 30 मिनट, और टोटल 200 क्वेश्चन 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटों में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। बाकी नॉर्मल सा जो सिलेबस है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो है उसी के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी। और बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, तो ऐसे ही आंखें बंद करके ही नहीं आपने क्लिक करते रहना है। एज क्राइटेरिया 18 से 45 साल,
हिमाचल में जो नॉर्मल होता है, और 5 सालों का रिजर्वेशन मिल जाता है। तो बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अप्लाई करना है तो सिंपली वेबसाइट के ऊपर ही जाना, और बाकी ये स्कैन और जो भी चीज़ें हैं ये इम्पोर्टेंट रहती हैं। अदरवाइज़ आप आगे स्टेप नेक्स्ट नहीं कर सकते जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे फ़ोटोग्राफ आपका इतना इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इन चीज़ों को, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप जो मैंने नंबर बताया है ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी आती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो भी नियर बाय आपको पड़ता है अपने हिसाब से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।